हाय ऑल, मेरा नाम है मयंक चंसौरिया। आई एम अ को फाउंडर ऑफ 7 स्टार मेडटेक, 7 स्टार डिजिटेक एंड SSIDM, 7 स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वी रिसीव्ड द इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्टूडेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट को हम पहले ही क्लैरिटी दें ये कोर्स उसके लिए सही है भी या नहीं। सो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ ओशन ऑफ स्किल्स। बहुत सारे स्किल्स हैं। अगर सारे स्किल्स को सीखना है तो शायद 2 साल का भी कोर्स कम पड़ जाए। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मास्टर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी कोई डिग्री कोर्स है ही नहीं, आज तक बनी नहीं है। बिकॉज ये एक इवॉल्विंग स्किल है। हर रोज़ एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं और हर रोज़ अपडेट हो रहे हैं, तो किसी कोर्स में आप इसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इट हैज़ टू बी अ रियल टाइम लर्निंग। अब रियल टाइम लर्निंग तो जो है वो तो उसको कैसे एक्वायर करना है वो भी एक स्किल है, लेकिन साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको आप पहले समझें कि आपको इसमें सीखना क्या है। सो अगर 4 महीने के कोर्स में अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखानी है तो यूजुअली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, या तो आप अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करना चाहते हैं कि हाँ देखो मैं IT प्रोफेशनल हूँ एंड आई ऑल्सो नो डिजिटल मार्केटिंग, आपका रिज्यूम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपको नौकरियाँ बड़ी आसानी से मिलने लग जाती हैं। तो ये बेसिकली साइड बाय साइड है, एक स्किल मतलब एक अपग्रेडेशन है। लेकिन 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो उनको कहीं एक नेशनल या एक मल्टीनेशनल एजेंसी में, अच्छी लेवल की एजेंसी में एक जॉब एक्वायर करना है और एक अच्छी ग्रोथ एक्वायर करना है, ठीक है, या फिर उनको खुद का अपना बिजनेस शुरू करना है अपने शहर में, एक खुद की एजेंसी डालनी है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि या तो आप जॉब करना चाहते हैं किसी एजेंसी में या फिर आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट साइड पे काम करना होगा। जो आपके पैसे बनते हैं वो क्लाइंट आपको देता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ SEO की, अब मान लीजिए 200 एक्टिविटीज़ हैं, तो 150 एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिनको करने ना करने से बहुत ज़्यादा रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट पर, लेकिन 7-8 स्किल्स ऐसे होंगे जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। अगर वो आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको बैकलिंक्स क्रिएशन करना है और बैकलिंक क्रिएशन आप एक रेफरल डोमेन से कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के, तो उसके भी कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप हाईएस्ट लेवल के लिंक को एक्वायर कर पाएं, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करेगा कि आप वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे कि नहीं। रैंक करेगी तो क्लाइंट आपको अगले महीने के पैसे देगा या फिर नहीं देगा, मतलब लॉन्जेटिविटी है कि नहीं, ये डिफाइन करता है उन 7 से 8 स्किल्स पे जिसकी एक्सपर्टाइज बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए अगर रिजल्ट ड्राइव करना है। दूसरी चीज कि अब 4 महीने की हम बात कर रहे हैं कि DMPC प्रो कोर्स जो है 4 महीने में है, तो आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। 4 महीने में अगर 2 साल की चीज़ सीखनी है तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जिससे आप रिजल्ट ड्राइव कर पाते हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं कि रिजल्ट ड्राइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर वो 150 स्किल जिनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसकी बेसिक लेवल की लर्निंग है वो काम कर जाएगी। और जो स्किल्स हैं जो रैंकिंग फैक्टर में काम करने वाले हैं या जो बिजनेस बढ़ाने में काम करने वाले हैं वो आपको तरीके से सीखना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि 3 होते हैं। ये जो कोर्स है DMPC प्रो, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना फुल टाइम करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं। तो 2 टाइप के कैंडिडेट, या तो अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, इस कोर्स में 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी आती है, और गारंटी नहीं मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, इसमें आपको एक स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपकी जो जॉब होगी उसमें स्टार्टिंग सैलरी भी जो 4.5 LPA होगी, डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर, जो आपके असेसमेंट्स होंगे कितना अच्छा आप सीख रहे हैं। अच्छा, अब ये जो DMPC प्रो है इसको 15 मॉड्यूल एजेंसी स्टाइल में बनाया गया है। इन 15 मॉड्यूल को 350 आवर्स में सिखाया जाएगा। ये यहाँ पे आपने स्किल एक्वायर कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है 8 मास्टर क्लासेस। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की लर्निंग अलग होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो परफॉर्मिंग स्किल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, जो फोकस एरियाज़ हैं, उसमें जो गैप्स हैं इन मास्टर क्लासेस से उनको फिलअप करना पड़ेगा आपको। इसके बाद अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कई तरीके से सीख सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। सीखना एक थ्योरेटिकली अलग चीज़ है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मिलें जिस पे आप काम ना करें लेकिन जो काम कर रहा है उसको शैडो करें 8-10 दिन तक, कि ये स्किल्स जो आपने सीखी हैं उसको अप्लाई कैसे किया जा रहा है रियल टाइम क्लाइंट्स के साथ में और उसके रिजल्ट्स किस तरीके से हैं। तो ये इसमें आपको 3 कैपस्टोन प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, मतलब 3 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जिसमें आप हमारे किसी सीजन प्रोफेशनल को शैडो करते हैं जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको सीखनी है तो एक चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग में 2 टर्म्स हैं, डिजिटल और मार्केटिंग। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी सीखनी है, करना कैसे है, ऐड कैसे सेटअप करनी है, लेकिन मार्केटिंग भी सीखनी है। इट्स एमलगमेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड द मार्केटिंग एक्यूमेन। मार्केटिंग एक्यूमेन क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है,
कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जी मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ, 3 लाख की सर्जरी होती है, जिनको घुटने में दिक्कत है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, उनका मैं घुटना बदलता हूँ। तो अब अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स हैं तो आपको पता है ऐड कैसे चलानी है, कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए गूगल एड्स परफॉर्म करेंगे या फेसबुक ऐड परफॉर्म करेंगे, वो आपको पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सोना, टारगेटिंग। ये आता है मार्केटिंग एक्यूमेंट से। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सर्जरी का कॉस्ट क्या है, 3 लाख रुपए। तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो इसको अफोर्ड कर पाएँ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल डिफाइन वेदर यू विल ड्राइव रिजल्ट्स और नॉट। इसके साथ इंटेंट क्या है पेशेंट का जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, कि क्या हाई इंटेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, वो डॉक्टर खोज ही रहा है। अगर ऐसे लोगों को टारगेट किया तो बड़े आराम से आप बिजनेस दे पाएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट टेक्निकली इन चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है, ये होता है मार्केटिंग एक्यूमेंट, जो बेसिकली एजेंसी स्टाइल कोर्स में हमेशा इंक्लूड होता है। क्योंकि आपको क्लाइंट साइड पे काम करना है, तो क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन है कि आज मैं 10 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ, क्या आप 10 महीने में मुझे 1 करोड़ का बिजनेस दे सकते हैं। और अगर आप ये सीख जाते हैं, आप ये कर पाते हैं, तो आपकी जॉब ग्रोथ भी सिक्योर हो जाती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप अपनी एजेंसी चला रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक बहुत अलग तरीके से एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप क्लाइंट को प्रपोज कर सकते हैं कि आप अभी यहाँ पे हो, ये 4-5 कमियाँ हैं आपके बिजनेस में, और यहाँ से हम इन कमियों को दूर करेंगे, ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ से आपको हम यहाँ ले जाएंगे, और ये आपकी जर्नी रहने वाली है। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको सूट करता है, आपके लिए बना है ये, तो इसका भी एक प्रोसेस है, एडमिशन जो प्रोसेस है। बिकॉज हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को एक्वायर नहीं कर सकते जिनको हर आदमी को सिखाया नहीं जा सकता, ये भी एक चीज़ है। तो हमारे जो एडमिशन काउंसलर्स हैं आपसे बात करेंगे, आपके प्रोफाइल को समझेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें बहुत हाई एंड स्टूडेंट्स या बहुत सीखे लोगों को लेना चाहते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर आदमी के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती है, उसका इंटेंट क्या है, क्यों सीखना चाहता है वो, कितना टाइम वो देने वाला है। एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और एडमिशन काउंसलर्स, अगर आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ ठीक रहती है, तो हम आपको देखेंगे कि किस बैच में प्लेस कर सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे आपको। सो थैंक यू फॉर नाउ, आई एम साइनिंग ऑफ, गुड डे।